मैं कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जो मोदी जी ने कहा था, मैं भी आज से 10 साल पहले बिल्कुल समर्थक में था, लेकिन अब मैं जस्ट अपोजिट हो चुका हूँ। उन्होंने कितने वादे किए थे, 15 लाख 1 करोड़ नौकरी हर साल, 2 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं। 15 लाख आपके खाते में आएंगे भाई बहनों। उनके गृह मंत्री बोलते थे जुल्मा है, यही हुआ ना। फिर क्या कि हम ये बनवा देंगे, ये करेंगे। 15 में आप 50 दिन दीजिए, हम ये कर देंगे। 60वें दिन बाद हम चौराहे पे आ जाएंगे, आप जो कहेंगे हम वो सजा करने के लिए तैयार हैं। कुछ किया? नोटबंदी में उन्होंने कहा था कि हम कितने आतंकवाद कम होगा, काला धन वापस आएगा। कौन सा काला धन वापस आया है? एज पर रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के अनुसार 99.8 पैसा वापस आया था, जो कि गवर्नर ने चलाया था। तो काला धन कहाँ चला गया? कौन सा अहिंसा कम हो गई है? एक इजराइल में इतना कांड होता है, चिल्ला चिल्ला के रख दिया इजराइल 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 इजराइल। मणिपुर में इतना कांड हुआ है, 165 सर्वे करने वाला, 165 बार घूमने वाला बंदा एक बार मणिपुर पे नहीं जाके देखा वहां पर क्या हो रहा है। 1 साल से मणिपुर जल रहा है। कोई बता दे इसमें मणिपुर पे कोई गए हुए हैं पीएम हमारे साहब? लद्दाख में वो जो हमारे वांगचुंग बैठे हुए हैं वहां पर, इतने दिन से अनशन बैठे हुए हैं। लद्दाख में चाइना घुस रहा है, बार बार वो चिल्ला रहा है कि चाइना घुस रहा है। लद्दाख पर वहां पर इंटरनेट बैन कर दिया गया, वहां पर इतनी चीजें बैन कर दी गई, वहां पर एक भी न्यूज नहीं आती है। क्यों? क्या लद्दाख हमारा हिस्सा नहीं है? आपने 370 हटाया, लोग चिल्लाते 370 हटा दिया। भाई साहब 370 में ए हटाया, बी नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया ए और बी? ए और बी का मतलब ही नहीं पता लोगों को। क्योंकि ए में हटा दिया है, वहां का भूमि अधिग्रहण आप ले सकते हैं, लेकिन किसको मिला है? वहां के जंगल को सफा करके अडानी को दे दिया गया। क्यों? वहां पर ई प्लांट लग रहा है, ईवी प्लांट लग रहा है, क्योंकि अडानी को मिल रहा है ईवी प्लांट। तो आपने क्या हटाया ये तो बताइए। आप कहते हैं हम राम मंदिर बनवाए। अरे भगवान, राम को आप कहां से ला सकते हैं? जी भैया ने कहा है, भैया ने भी कहा राम मंदिर कैसे ला सकते हो? भैया राम हमें लेकर आए हैं, हम राम को नहीं ला सकते। देश में राजनीति होनी चाहिए, देश बदलने की, देश बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें जो राजनीति हो रही है बदले की राजनीति हो रही है, लेकिन बदलने की राजनीति हो रही है। अभी मुझे नहीं पता यहाँ पर बीजेपी लोग कितने हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों को अगर हम सच्चाई बोल देते हैं तो हमें चमचा, देशद्रोही और भ्रष्टाचार कहा जाता है। जबकि अगर तरीके से देखा जाए तो विवेकानंद ने एक अच्छी सी लाइन बोली थी कि आप किसी के पक्ष में रहिए, लेकिन अंधभक्त करके आप पक्षधर करते हैं तो आप खुद गलत होते हैं। ये चीज स्वयं अटल जी ने कहा था कि जब आपका शासक एक निर्धर्म, मतलब कि एक अपने आप में हो जाए, जिसका विरोध करने वाला कोई नहीं है, तो तानाशाह हो जाता है। उस समय देश विकास की ओर नहीं विनाश की ओर जाता है, धर्म निरंकुश हो जाता है। इसमें वो हो चुका है। आप अपनी मनमानी चला रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको धर्म संविधान के बता रहा हूँ। सभी को पता होगा यहाँ पर कि जब कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो 6 महीने बाद चुनाव कराया जाता है। कराया जाता नहीं कराया जाता है? सबको पता होगा यहाँ पर। आप बताइए 2014 में कश्मीर में चुनाव हुआ था, 18 में सरकार गिर गई, क्यों नहीं चुनाव कराया गया वहां पर? सिंपल सा एग्जाम्पल है, क्यों नहीं कराया गया? आप संविधान खत्म कर रहे हैं इस तरह से। आप नौकरी बात नहीं करते हैं, आप बेरोजगारी बात नहीं करते हैं, आप महंगाई बात नहीं करते हैं, आप सस्ता, आप जो चीज सस्ती होनी चाहिए उसकी बात नहीं करते हैं। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, स्कूल वाले लूट मचा रहे हैं। उनका बस चले ना तो स्कूलों में तो क्या नहीं दे रहे हैं? मुझे बताइए क्या नहीं दे रहे हैं? वो सब कुछ बेच रहे हैं। 100 रुपए की किताब 1000 रुपए की बिकती स्कूलों में, उसकी कीमत आप देखिए 100 रुपए से ऊपर नहीं है। आप बोलते हैं कि हम शिक्षा फ्री दी गई थी, गवर्नमेंट ने फ्री दिया था, शिक्षा आज महंगी कर दी गई है। एक हीरा और सोना जिस पर टैक्स होता है 3%, हीरे पर टैक्स 3% है, शिक्षा पर 18% है। क्यों है? कागज पर 18% टैक्स क्यों है? क्योंकि आप पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। जब पढ़ेगा नहीं तो अनपढ़ तो वही कहेगा ना, चश्मा लगा लिया, हाँ भैया मेरा कान गायब हो गया, हाँ मेरा कान गायब हो गया। आंख बंद है भैया, सामने वाला राजा है, हाँ भैया राजा है। क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो पढ़ेगा नहीं, जब पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से? जो कहोगे वही तो मानेगा। तो कहाँ पढ़ाई रह गई भाई साहब? पढ़ाई खत्म कर रहे हो। महंगाई पर आप देख रहे हो, 2 करोड़ नौकरियां गई हैं। लॉकडाउन में 3 करोड़ नौकरियां चली गई। नोटबंदी में 15 लाख नौकरियां गई हैं। इसका जवाब कौन दे रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। सबको एक चीज दिखाई देता है, राम मंदिर, हिंदू धर्म। अरे हिंदू मुसलमान में आप लड़ाई करवा रहे हैं, हिंदुओं में आपने जाति पर लड़ाई करवा देते हो। ये ठाकुर है, ब्राह्मण है, शूद्र है, चमार है, पासी है, कोल है, इसके हाथ का छुआ मत खाओ, इसके यहाँ से ये मत खाओ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।